आज रात 12 बजे से पूरे देश में। जी हां दोस्तों, अभी अभी मोदी सरकार ने लाइव में आकर बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। आज से पूरे भारत देश में 5 बड़े नए नियम लागू किए गए हैं। तो आगे हम विस्तार से आप लोगों को इन सभी नियमों के विषय में बताएंगे। साथ ही कौन कौन सी योजना सरकार ने लागू की है, महिला, युवा, बच्चे, छात्र छात्रा, किसान, बेरोजगार, वृद्धा, इन सभी के विषय में कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है, किन के खाते में पैसे भेजे जाएंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं विस्तार से। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उनसे भी कोई योजना मिस ना हो। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं सारी योजना के। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद आज एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपने के साथ ही नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। आज गांधी मैदान में बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सभी महिलाओं को जल्द मिलेंगे 2 लाख रुपए। नीतीश सरकार बनते ही यह घोषणा कर दिया गया है कि अब जितने भी महिलाएं हैं उन सभी के बैंक खाते में 2 लाख रुपए भेजने का काम शुरू किया जाएगा। और सरकार ने जो वादा किया था कि इस पैसे को 4 किस्तों में सभी महिलाओं को दिया जाएगा, पहली किस्त 50,000 रुपए, दूसरा किस्त 50,000 रुपए, इसी प्रकार से चारों किस्त मिलाकर के कुल 2 लाख रुपए सभी महिलाओं को दिया जाएगा। बिहार सरकार हर एक महिला को आत्मनिर्भर और स्वयं रोजगार करने के और प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, नए साल की शुरुआत के दिनों में सभी लोगों के किस्मत चमकने वाले हैं। खास करके महिलाओं को मोदी सरकार फ्री में 2-2 सिलेंडर देने वाले हैं। और जितने भी महिलाएं जिनको उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस चूल्हा और सिलेंडर मिला था, यदि उनका गैस चूल्हा पुराना हो चुका है तो अब उन सभी महिलाओं को फिर से सरकार की ओर से एक नई चमचमाती हुई गैस चूल्हा दी जाएगी। साथ ही हर एक महिला को एक छोटा सिलेंडर और एक बड़ा सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। वही गैस सिलेंडर को लेकर मोदी सरकार ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। अब नए साल जनवरी महीने से 2026 में हर एक व्यक्ति को गैस सिलेंडर केवल 500 रुपये में मिलेगा। गैस सिलेंडर का कीमत को काम करके उन लोगों पर मोदी सरकार में हरबान हो रही है जो लोग अत्यंत ही गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, जिनको रोजमर्रा की जिंदगी में काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज पटना के गांधी मैदान में श्री नीतीश कुमार जी के शपथ ग्रहण के बाद आज नीतीश कुमार जी फिर से बिहार सरकार के रूप में बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे और साथ ही अनेक सारी योजनाओं की घोषणा भी करेंगे। और हर एक क्षेत्र, गांव हो या शहर, नाला, पलसक, जहां पर भी आधा अधूरा है और खराब हो चुका है, उन सभी को पूर्ण करने की योजना लागू की जाएगी। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें, बिजली बिल माफी योजना की शुरुआत कर दी गई है। इस योजना के तहत ऐसे लोग जो गरीब है, मध्यम वर्ग परिवार से और अत्यंत ही गरीब परिवार से हैं, ऐसे सभी लोगों की बिजली बिल 100% माफ कर दी गई है। को माफ कर रहे हैं जो लोग गरीब हैं और अपना बिजली बिल जमा नहीं कर पाते हैं। सरकार ऐसे लोगों की बिजली बिल को माफ कर रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार का सरबकाया बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको जन सुविधा केंद्र पर जाकर 15 से 20 रुपए का एक फॉर्म को ले लेना है और उसको भर के बिजली विभाग में जाकर आवेदन को दे देना है। उसके पश्चात आपका बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। साथ ही बात करें एक और अगली बड़ी योजना की, तो प्रधानमंत्री ने सूर्य घर योजना लाई है, जिसके तहत हर एक परिवार के छत पर सरकार फ्री में सोलर पैनल लगा रही है। यह योजना उन परिवारों को ध्यान में रखकर लाया गया है जो गरीबों के कारण बिजली बिल जमा नहीं कर पाते हैं और हर बार बिजली बिल काफी मात्रा में बकाया हो जाते हैं। तो ऐसे में सभी झंझटों से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने सूर्यघर योजना लाई है, जिसके तहत अगर आप आवेदन देंगे तो सरकार आप सभी को फ्री में सोलर पैनल देगी। आप अपने छत पर लगवाकर उसे बिजली प्राप्त कर सकते हैं और हमेशा के लिए बिजली बिल से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है, साथ ही पूरे देश में है। मोदी सरकार सभी वर्ग के लोगों को पैसे देने का लगातार काम कर रही है। अब इस वीडियो को कृपया पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को यह भी बताने वाले हैं कि जिनके भी घर में कुंवारी बहन बेटियां हैं, सरकार उनको शादी करने के लिए पैसे दे रही है। साथ ही साथ महिलाओं को खाते में पैसे भेजने के काम लगातार जारी है। वही बात करें किसने की, तो किसानों के खाते में भी पैसे भेजने का काम शुरू हो चुका है। पूरी जानकारी विस्तार से आप लोगों को मिलने वाली है। एक एक करके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हां दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बिल्कुल सही और सटीक खबर मिलता है। साथ ही बात करें अगली बड़ी खबर की, तो महिलाओं के लिए मोदी सरकार फ्री में सिलाई मशीन देने की योजना लागू कर दी है।
हर एक महिला को 15,000 रुपये सिलाई मशीन लेने के लिए दिया जाता है। परंतु दोस्तों, इस योजना का लाभ हर एक महिला नहीं ले पाती है, क्योंकि उनको इन सारी योजनाओं के विषय में पता ही नहीं है। और जिनको पता है भी कि फ्री में सिलाई मशीन दिया जाता है, तो उनका आवेदन कैसे करना है यह तरीका ही नहीं पाता, जिसकी वजह से इस योजना का लाभ नहीं ले पाती है। तो आज के इस वीडियो में हर एक योजना के विषय में विस्तार से आपको हम बता देंगे कि कौन सी योजना का फॉर्म आपको कहां पर भरना है और कौन सा आवेदन कहां जमा करना है। पूर्ण रूप से आप इन सभी योजना का फॉर्म अगर आप भरेंगे तो ही इन सभी योजना का लाभ आप ले पाएंगे, वरना आपको इस सभी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही बात करें अगली बार खबर की, तो हर एक परिवार को स्वच्छ जल मिशन योजना के तहत प्रधानमंत्री हर एक परिवार को हैंडपंप के लिए 15,000 रुपये की राशि ट्रांसफर करती है। परंतु इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा। सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप अपने मोबाइल से घर बैठे आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो किसी जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी आप मात्र 15 से 20 रुपए खर्च करके आवेदन को जमा कर सकते हैं। या फिर अगर आपके घर के नजदीक में सरकारी कार्यालय है, तो वहां पर जाकर भी आप आवेदन को जमा कर सकते हैं। इसके पश्चात आपके आवेदक को स्वीकार करने के 15 दिन बाद आपके बैंक खाते में सरकार की ओर से 15,000 रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। स्वच्छता अभियान के तहत और एक बड़ी घोषणा कर दी गई है। वर्तमान समय में शौचालय योजना का फॉर्म शुरू हो चुका है और हर एक व्यक्ति को शौचालय बनाने के लिए सरकार की ओर से 12,000 रुपये की राशि दी जाती है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, जिनके शौचालय नहीं बना है, सरकार की ओर से उनको 12,000 रुपये की राशि शौचालय बनाने के लिए दिया जाता है। परंतु जिनके शौचालय बन चुका है, पहले से उनको भी सरकार 12,000 रुपये की राशि देती है। इस योजना का फॉर्म अभी प्रारंभ हो चुका है, आप भी आवेदन कर दें। परंतु एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, आप लोगों को हम हमेशा बताते हैं कि किसी भी दलाल या बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना आप लोग ठगी का शिकार हो सकते हैं और आपका काम भी नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं अगला बड़ा ऐलान। हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों में से 10 लोगों को सिलेक्ट करके चमचमाता हुआ किसी भी कंपनी का फोन, ओप्पो, रेडमी, वन प्लस या आईफोन चमचमाता हुआ फोन आप लोगों को गिफ्ट दिया जाएगा। अगर आप भी फोन जीतना चाहते हैं तो आप लोगों को हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो पर प्रेस कर देना है और इस वीडियो को दोस्तों 10 लोगों के पास शेयर भी करना है। उसके बाद कमेंट में आपको भारत देश के राष्ट्रीय सवारी का नाम बताना है। जैसे ही आप सब इतनी प्रक्रिया को कर लेते हैं, तो हमारी टीम की ओर से इन 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और इन सभी का नाम अगले वीडियो में घोषित कर दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। अब राशन कार्ड के विषय में महत्वपूर्ण घोषणा सरकार ने कर दी है कि आने वाले साल में राशन के साथ साथ सभी राशन कार्ड धारी को 1,000 रुपये हर एक महीना दिया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान समय में राशन फ्री में मिलता है। पहले राशन का पैसा लगता था, परंतु अब हर एक लाभार्थी को फ्री में सरकार की ओर से राशन दिया जा रहा है। वहीं राशन को बढ़ा दिया गया है और अब सरकार एक और नई घोषणा कर दी है। राशन कार्ड योजना के तहत आने वाले साल 2026 के शुरुआती महीने से ही हर एक राशन कार्ड धारी को 1,000 रुपये हर एक महीना में दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करें अगली बड़ी खबर की। तो राशन कार्ड जिनके पास नहीं है, उनके लिए सुनहरा मौका आ चुका है। वर्तमान समय में राशन कार्ड ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप लोगों के पास भी राशन कार्ड नहीं है, तो आप ऑनलाइन बना सकते हैं अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर। परंतु दोस्तों, हम आप लोगों को सदैव आसान और सरल तरीका बताते हैं और राशन कार्ड भी आप दोस्तों आसानी से अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। और अगर जिनका मोबाइल से बनाना नहीं आता है, नजदीकी जन सुविधा केंद्र यानी कि जहां पर ऑनलाइन का काम होता है, उसे दुकान पर चले जाना है और आपको राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। 15 से 20 दिनों के भीतर ही आपका राशन कार्ड बना करके आपको मिल जाएगा। दोस्तों, जिन लोगों के पास भी राशन कार्ड नहीं है, उन सभी से अपील है कि जल्द से जल्द राशन कार्ड बनवा लें, क्योंकि आने वाले नए साल में दोस्तों आप लोगों को राशन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलने वाला है। आप लोगों को बता दें कि वर्तमान समय में राशन में केवल गेहूं और चावल ही मिलते हैं, परंतु आने वाले साल में दोस्तों राशन में फ्री तेल, नमक, सूजी, आटा, मैदा के साथ साथ सोयाबीन भी मिलने वाला है। तो आप लोग भी जल्द से जल्द राशन कार्ड जरूर से बनवा लें, वरना आप सभी ऐसी लाभ और योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। वही दोस्तों बात करें अगली बड़ी योजना की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कर दी गई है। लेकिन इस योजना का लाभ भी आपको तभी मिलेगा जब आपके पास राशन कार्ड होगा। तो आप लोगों को बता दें कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे लिस्ट को जारी कर दिया गया है और इस योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है और इसके तहत 5 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन भी कर दिया है। और जैसा कि बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार ने यह घोषणा किया था कि हम 50 लाख महिलाओं को पक्का घर देंगे।
तो दोस्तों, अगर ऐसे में आप भी झुकी झोपड़ी या फोर्स के घर में टूटे फूटे मकान में रहते हैं, अगर आपके पास पक्का घर या पक्का मकान नहीं है, आपको निवास स्थान पर रहने में सुविधा हो रही है, आपके पास अच्छा घर नहीं है, तो आपको भी इस योजना का फॉर्म भर देना चाहिए, जिसके साथ आपको भी 3 लाख रुपए सरकार की ओर से पक्का मकान बनाने के लिए मिल जाएगा। तो आवास योजना के तहत फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसे ही अनेक योजनाओं के विषय में सटीक और सही जानकारी देने वाले हैं। आप लोगों से एक ही गुजारिश है, वीडियो को कृपया शुरू से अंत तक बिना काट पीट करके देखिएगा। अगर आप भी वीडियो को दोहरा करके देखेंगे तो महत्वपूर्ण योजना को मिस कर देंगे और बाद में कहेंगे कि हमें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से अंत तक लगातार देखिएगा। हर एक योजना के विषय में भरपूर जानकारी आप लोगों को मिलने वाला है। कैसे किस योजना का फॉर्म भरना है और कैसे इसका लाभ मिलेगा और कौन सी योजना में कितना पैसा आपको मिलेगा, सब कुछ हम विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस योजना के विषय में पता चल सके। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें, यदि आप लोग जियो, एयरटेल या किसी भी कंपनी का सिम उसे करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकाल करके आ रही है सरकार की ओर से। अब नए साल में आप लोगों को 6 महीना बिल्कुल फ्री में रिचार्ज मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही देखा, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी है दोस्तों। आने वाले साल में सरकार की ओर से 6 महीने का रिचार्ज आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री में आप कहीं भी बात कर सकते हैं और डाटा का उपयोग भी कर सकते हैं। सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है कि आने वाले नए साल 2026 में हर एक मोबाइल चलाने वाले को लाभ मिलने वाला है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर जमीन खरीदने और रजिस्ट्री करवाने से संबंधित लागू किया गया है। पुराने रजिस्ट्री नियम में कई सारे बदलाव किए गए हैं, जिन्हें आप लोगों को भी जान लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन रजिस्ट्री के नियमों को नहीं जानते हैं और यदि जमीन खरीद लेते हैं, तो आगे चल करके आपको भी पछताना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त निर्देश को जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में अगर आप भी जमीन को खरीदने वाले हैं या जमीन में पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा सावधान होकर इन नियमों को जान करके ही आप लोगों को आगे कदम रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें सुप्रीम कोर्ट की और एक बड़ी घोषणा के विषय में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बहुत बड़ी घोषणा निकाल करके सामने आ चुकी है कि पिता के संपत्ति पर पुत्र या पुत्री के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। अब पिता के संपत्ति पर पुत्री का भी बराबर का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह शब्द निर्देश जारी कर दिया गया है कि बेटियों को भी पिता के संपत्ति पर समान अधिकार मिलेगा। जितना अधिकार बेटों का है, उतना ही अधिकार बेटियों का भी है पिता पर। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें, महंगाई को लेकर बड़ी खुशखबरी, गुड न्यूज निकाल करके सामने आ चुका है आप लोगों के लिए। दोस्तों, नए साल में आप लोगों को काफी मात्रा में छूट देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में सरकार ने जो जीएसटी के दरों में कमी की है, जिसके साथ साथ घर बनाने से लेकर और भी कई सारे सामान हैं जिनमें कमी आई है। गिट्टी, बालू, सीमेंट, रोड आदि सभी सामानों के दाम में काफी गिरावट देखने को मिली है। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि 2026 में खाने पीने के जो सामान है, सब्जी, चावल, नॉन तेल, नमक आदि सभी सवालों के दामों को भी काम करने की ओर कार्य किया जा रहे हैं और महंगाई को भी न्यूनतम से न्यूनतम स्तर पर लाने की ओर सरकार का प्रयास जारी है। और बहुत जल्द ही आप लोगों को बाजार का महंगाई को कम होने का खबर पता लग जाएगा। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सड़क परिवहन विभाग और राज्य मंत्रालय की ओर से एक गाइडलाइन जारी कर दिया गया है और जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं, जिनके पास 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन है, उन सभी को लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट जारी कर दिया गया है। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस फेल हो जाता है या आपकी गाड़ी के साथ मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं किया हुआ है, मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ नहीं है, तो जल्द से जल्द अपने मोबाइल नंबर को जुड़वा लें। और यदि किसी गाड़ी का इंश्योरेंस फेल हो जाता है, तो समय पर अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लें, वरना आपको बहुत ज्यादा मात्रा में चालान भरना पड़ सकता है, क्योंकि परिवहन विभाग की ओर से काफी कड़क नियम लागू कर दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आई श्रम कार्ड को लेकर सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। जिनके भी पास आई श्रम कार्ड है, उन सभी को सरकार की ओर से 3,500 रुपये हर महीने सहायता राशि प्रदान की जाएगी और इसके तहत केवल गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को ही इसका लाभ मिलेगा। वहीं भारत सरकार ने आई श्रम कार्ड को लेकर पेंशन योजना के तहत एक नई स्कीम को भी लॉन्च किया है। जितने भी पेंशनधारी हैं, उन सभी को 3,500 रुपये हर महीने पेंशन मिलेगा। परंतु जिनके पास आई श्रम कार्ड है, उनको ही 3,500 रुपये हर महीने पेंशन मिलेगा। अगर आपके पास भी नहीं है ए श्रम कार्ड, तो जल्द से जल्द आई श्रम कार्ड बनवा ली और इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, तो आपको भी हर महीने 3,500 रुपये मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
साथ ही दोस्तों, लेबर कार्ड को लेकर सरकार की ओर से बहुत बड़ी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जितने भी मजदूर कार्डधारी मजदूर हैं जो मनरेगा के तहत काम करते हैं, और ऐसे लोगों को सरकार आज रात 12 बजे उन सभी मजदूरों के खाते में 5,000 रुपये की राशि ट्रांसफर करने वाले हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, साथ ही साथ जितने भी महिलाएं चूल्हा पर खाना बनाती हैं, उनको यदि किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिली है, भारत सरकार की ओर से बहुत बड़ी योजना की शुरुआत कर दी गई है। 10 से 20 रुपये के अंतर्गत फार्म जन सुविधा केंद्र से ले लेना है। आधार कार्ड, बैंक खाता और 2 कॉपी हाफ फोटो लगने वाली है। वही आप सभी को उज्ज्वला योजना के साथ आवेदन करके जुड़ जाना है, और आप लोगों को हर महीने एक गैस सिलेंडर सरकार की ओर से फ्री में दिया जाने वाला है। हर महीने आप लोगों को सरकार की ओर से गैस सिलेंडर में सब्सिडी दिए जाएंगे, और इस योजना के साथ जुड़ने पर आपका गैस सिलेंडर के चूल्हे में यदि कभी भी कोई समस्या आती है या रेगुलेटर खराब हो जाता है, तो सरकार की ओर से फ्री में नया रेगुलेटर और नई चूल्हा आपको दी जाएगी। और दोस्तों, आप लोग अपना राज्य और जिला का नाम कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताइएगा, ताकि हमको यह बात का पता चल सके कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, और हम आपके लिए आपके क्षेत्र, आपके एरिया में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उन सभी की खबर आप लोगों तक विस्तार से पहुंचने रहे। साथ ही साथ भारत सरकार जितने भी योजनाएं लागू करते हैं, वह भारत देश के हर एक राज्य में लागू होता है और हर एक व्यक्ति को इसका लाभ मिलता है। साथ ही दोस्तों, भारत सरकार ने एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत अगर आपके भी घर में कुंवारी बहन बेटियां हैं जिसका शादी के लिए आपको पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं, अगर आपके पास भी पैसे की कीमत है, तो भारत सरकार की इस योजना के तहत आपको अपनी बहन बेटियों की शादी करवाने के लिए 5 से 7 लाख रुपए सहायता राशि दी जाने वाली है, ताकि आपको भी किसी के सामने हाथ फैलाने या पैसे मांगने की आवश्यकता न पड़े। सरकार ने इस योजना की शुरुआत कर दी है, और अगर आप लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आवेदन कर दें। तो दोस्तों, साथ ही बात करें अगली बड़ी खबर की, तो विश्वकर्मा साथी योजना के तहत भारत सरकार भारत देश के सभी युवाओं के बैंक खाते में 5,000 रुपये की राशि आज रात 12 बजे ट्रांसफर करने वाले हैं। परंतु उसके लिए आपके पास आई श्रम कार्ड होना जरूरी है, और आपका जो बैंक खाता है उसमें EKYC और आधार लिंक प्रक्रिया को अपडेट करवाना जरूरी है। अगर आप इन सभी दस्तावेज को पूरा नहीं करते हैं तो आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी 5,000 रुपये की राशि प्राप्त करनी है सरकार से, तो ए श्रम कार्ड को बनवा लेना है और बैंक खाता में आधार लिंक पर EKYC को अपडेट जरूर से करवा लें। साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हर एक बिजनेसमैन हो या मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति, हर कोई इस योजना के तहत 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक भारत सरकार से लोन ले सकते हैं और अपने बिजनेस व्यापार को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। इस योजना के तहत महिला हो या पुरुष, कोई भी लोन ले सकता है। कुछ ऐसी महिलाएं जो गांव में रहती हैं और खुद का छोटा मोटा व्यापार, बिजनेस या कारोबार कुछ भी शुरू करना चाहती है, इस योजना के तहत लोन लेकर कर सकती है। अब ऐसी महिलाएं जो ब्यूटी पार्लर या कॉस्मेटिक की दुकान खोलना चाहती हैं, उन सभी के लिए यह योजना बहुत ही मददगार साबित होगी। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए हमेशा इस प्रकार के हर एक योजना से जुड़ी खबर हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लेट रहते हैं, जो बिल्कुल सही और सटीक होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसी प्रकार का हर दिन नई नई योजना की खबर को जानने वाले हैं कि कैसे फॉर्म कहां से मिलेगा और कैसे आवेदन करेंगे, कौन कौन सी योजनाएं, सब कुछ जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी लोग हैं इन सभी योजनाओं के विषय में, उन सभी को भी जानकारी मिल जाए।